हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर तमन्ना क्लासेस में। तो आइए पढ़ते हैं 8 से 15 दिसंबर के वीकली कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। डेली की डेली मैं आपको करंट अफेयर्स करवाता ही हूँ, लेकिन ये वीकली क्लासेस ताकि आपके वीकली जो करंट अफेयर्स हैं वो एक साथ रिवाइज हो सके। तो पहला क्वेश्चन है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केशव नंदा भारती जजमेंट कब दी थी? तो ये जजमेंट की आपको एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए। तो ये जजमेंट उन्होंने कब दी थी? 24 अप्रैल 1973 को। ठीक है, और अभी ये तो जजमेंट लेकिन इतनी पुरानी है, तो अभी न्यूज में क्यों है? न्यूज में अभी ये इसीलिए है क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 10 डिफरेंट डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में एक वीडियो रिलीज की है इस जजमेंट की हिस्ट्री बताते हुए कि भाई जजमेंट क्या थी, उसका थोड़ा सा कंसाइज, ताकि लोगों को पता लगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट थी। और ये जजमेंट किस चीज के बारे में बात करती थी? ये बात करती थी बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का मतलब ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है ना, यानी कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि संविधान, जो पार्लियामेंट है वो संविधान को एकदम ही चेंज कर देगी, ऐसा नहीं कर सकती वो। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती है? जैसे डेमोक्रेसी रहेगी हमारे पास, फंडामेंटल राइट्स आप नहीं छीन सकती पार्लियामेंट। जुडिशियल रिव्यू होता है, कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि कोई भी अगर पार्लियामेंट लॉ पास करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है कि भाई ये जो आपने लॉ पास किया है ना, ये एकदम जो संविधान में लिखा है उसी के अनुकूल है ना। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरी कुछ भी लॉ पास कर दिया, ये जुडिशियल रिव्यू होता है। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें आती है बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी में। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि केशवानंद भारती जजमेंट की डेट, और ये बताती क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। अगला क्वेश्चन है, हनुक्का फेस्टिवल। हनुक्का फेस्टिवल कौन से धर्म के लोग मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है ज्यूज के द्वारा, और ये फेस्टिवल 8 दिन तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, यानी कि अपना नाम वहां से हटवा लिया है? तो इटली ने ऐसा किया है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? इसको हम वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जानते हैं। ये चाइना ने लॉन्च किया था 2013 में, और 150 से ज्यादा कंट्री इसकी पार्ट है। और इसके अंदर क्या होता था? ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है ये चाइनीज गवर्नमेंट की, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की है? तो देखो, ये आपको नाम से ही पता लग जाएगा, ग्लोबल कूलिंग मतलब कूलिंग का ध्यान कौन सी, ऐसे आप लिंक करके याद कर सकते हो कि यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इन्वायरमेंट का हमें ध्यान रखना है। कूलिंग ऐसे करके आप याद कर लो, कुछ भी लिंक बना के। ये भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमें उसे बढ़ने नहीं देना, हमें उसे कूल रखना है एनवायरमेंट को। तो ये कौन रखेगा? यूएनईपी। तो इसके अंदर अभी इसका मेन, इसके अंदर क्या क्या था, इसने उन्होंने बताया कि जो रेफ्रिजरेंट्स यूज होते हैं ना कूलिंग इक्विपमेंट में, आर द फैक्टर फॉर ग्लोबल वार्मिंग। जैसे आप एसी वगैरह यूज करते हैं हम लोग, तो उससे वो सब ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। और इन्होंने बताया कि नियर जीरो एमिशन, कि इस रिपोर्ट ने ये दिखाया कि नियर जीरो एमिशन तक हम कैसे जा सकते हैं, पाथ पे। सीधा सीधा आप इतना याद रखो बस कि ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 किसने लॉन्च किया है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारित जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 के अनुसार जम्मू कश्मीर विधानसभा में कितनी सीटें होंगी? तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटें होंगी 114, 114। और अभी ये सीटें इंक्रीज हो गई है 107 से लेके 114 तक। और अब की बार ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 9 सीटों को शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी रिजर्व किया गया है पहली बार। और जो ये 107 से लेके 114 जो सीटें इंक्रीज हुई है ना, ये किसकी रिपोर्ट के बेस पे हुई है? डिलिमिटेशन कमीशन के बेस पे। डिलिमिटेशन कमीशन का मतलब क्या है? प्री सीमन आयोग। नेक्स्ट है, ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। ये तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये है इसकी थीम। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है अपने इंडिया में, वो कब सेटअप हुआ था? 1993 में। ये कुछ कीवर्ड है, ह्यूमन राइट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी पूछा जा सकता है। क्या पता आपसे ह्यूमन राइट्स डे ना पूछ के ये पूछ लें कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब सेटअप हुआ था? 1993 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। और चेयरमैन अभी कौन है प्रेजेंटली? अरुण कुमार मिश्रा। और ये कौन है? फॉर्मर जज है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। अगला क्वेश्चन है, अभी जो फोर्ब्स की वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन ऑफ 2023
इसकी जो लिस्ट जारी हुई है ना, उसमें से इनमें से कौन सी भारतीय महिलाओं को स्थान मिला है? तो पहला ऑप्शन है निर्मला सीतारमन जी, सेकंड ऑप्शन है रोशनी नगर मल्होत्रा, थर्ड ऑप्शन है सोमा मंडल एंड फोर्थ ऑप्शन है किरण मजूमदार शाह। तो इन चारों को ही इस लिस्ट में स्थान मिला है। और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, वो रही हैं 100 में से 32वें स्थान पे। तो आपको ये रैंकिंग भी याद रखनी है और ये लिस्ट का आपको ध्यान रखना है कि ये चारों इंडियन वुमेन को स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने अभी हॉस्पिटल्स या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट को इंक्रीज कर दिया है। तो ये कितना इंक्रीज किया है? पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए होती थी, आपने भी देखा होगा कि आप ट्रांजैक्शन करते थे तो 1 लाख रुपए तक की यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते थे। अभी ये लिमिट कितनी हो गई है? अभी हो गई है 5 लाख रुपए, 5 लाख। और पहले ये लिमिट कितनी थी? 1 लाख। अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो भी रिलीज हुआ है, उसके अंदर भारत की रैंक कितनी रही है? तो भारत की रैंक रही है 7th और पहले इंडिया की रैंक कितनी थी? 8th। तो हमने एक स्थान से इंप्रूवमेंट कर लिया है अपने आप को। अगला क्वेश्चन है, 2023 की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंट्री में 66% ऑफ मलेरिया केसेज है? और वो भी कहाँ के? WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। साउथ ईस्ट एशिया रीजन इधर वाला सिंगापुर, मलेशिया और ये फिलीपींस, थाईलैंड, जो ये वाला रीजन है साउथ ईस्ट एशिया रीजन है। जैसे एशियन कंट्रीज हैं 10 हैं जो उसमें कंट्री, तो इसके अंदर 66% मलेरिया केसेस कहाँ पे मिले हैं? इंडिया में। तो ये चिंता का विषय है। और मलेरिया आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछ सकते हैं कि मलेरिया किसकी वजह से होता है। तो मलेरिया होता है, ऐसा आ जाएगा आपको ऑप्शन कि मलेरिया इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई, वायरस, ऐसे करके। और फिर लेकिन इसका आंसर क्या है? मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ भी कौन सा जीनस? प्लाज्मोडियम। और ये रिपोर्ट जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट है, ये किसने रिलीज किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अभी 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 तो मैं जैसे आपको ये 8 से 15 तक की करंट अफेयर करवा रहा हूँ, अभी 17-18 का भी मैंने करंट अफेयर करवा दिया है। उसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन करवाया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सेफ्टी रिपोर्ट, जो रोड एक्सीडेंट्स के अंदर जो जितनी डेथ्स हो जाती हैं उसके रिगार्डिंग भी एक रिपोर्ट लॉन्च की है। तो वो रिपोर्ट भी कौन रिलीज करता है? WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोया ट्राइब्स। कोया ट्राइब्स मेनली भारत के किस रीजन में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और कोया ट्राइब अभी न्यूज में क्यों है? इसके पीछे की न्यूज क्या है? ये न्यूज ये है कि ये ना ट्रेडिशनल परमाकोर फ्लूट्स बनाती हैं। परमाकोर फ्लूट्स का मतलब क्या है? परमाकोर बांसुरी। अब आप बोलोगे कि भाई इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, बांसुरी तो और भी ट्राइब बनाती होंगी। लेकिन इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है कि ये ना जो बिजोन होता है ना, बिजोन के हॉर्न यानी बिजोन के सींगों से वो बांसुरी बनाते थे। ये देखो, ये आपको दिखाता हूँ, ये जैसे बिजोन है, इसके ये सींग है ना, ये इसके आगे ये यहाँ पे ऐसे इनको मतलब ये निकाल के और फिर यहाँ पे वो एक लगा के जैसे बांस, बैम्बू, और फिर उससे बांसुरी बनाते थे पहले। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया? अभी ये कह रहे हैं कि अभी हम इससे नहीं बनाएंगे भाई, और अभी ये बनाएंगे पाम लीफ से। पाम का जो पत्ता होता है ना, पाम लीफ, उससे बनाएंगे ये, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। और इस स्टेप से क्या होगा, जो ये ईस्टर्न घाट्स में मिलते हैं मेनली इंडियन बिजोन, तो ये कंजर्व हो जाएंगे इन्वायरमेंट के लिए। इनका बढ़िया रहेगा कि ये कंजर्व हो जाएंगे एक तरीके से। तो इसीलिए ये न्यूज में है। तो क्वेश्चन क्या था कि कोया ट्राइब कहाँ पे पाई जाती है? तो ये मेनली कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अभी इन 4 ऑप्शन में से आंध्र प्रदेश है, हो सकता है कि ये तमिलनाडु में भी मिलती हो, है ना। लेकिन अभी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। कोया ट्राइब भी आंध्र प्रदेश की न्यूज में है। ये मैंने आपको बताया, ये होता है पाम लीफ, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिशन ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली टेकन फुल डिस्क इमेज ऑफ द सन? कि भारत के किस मिशन ने हाल ही में सूर्य की पूर्ण डिस्क छवियां ली है, मतलब फुल जो इमेज ली है, जिसके अंदर नो के आसपास इमेज ली गई है। तो ये किसने ली? आदित्य L1। ये पहले भी मैं आपको करवा चुका कि आदित्य L1 सन के लिए मिशन है, लेकिन अभी इन्होंने इमेज भेजी है तो इसलिए दोबारा से न्यूज में है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस अभी पहली बार कौन सी कंट्री में होने जा रही है? तो इंडिया में ये पहली बार होने जा रही है। मतलब आज तक इंडिया में नहीं हुई, और तो हर जगह हुई होगी और अलग अलग कंट्रीज में। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि हमारे इंडिया में ये पहली बार हो रही है। और ये कब से कब हुई है? 11 to 14 दिसंबर। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है? वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो ये कहां पे लॉन्च हुआ है? यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात। और COP28 भी कहां पे हुई है? अभी यूएई के दुबई में। अगला क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है?
अभी इस क्वेश्चन में देखो, आपको लगेगा कि गांव है तो पंचायत राज हो सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो सकती है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसमें आप इससे याद रखो, मेरा धरोहर, धरोहर किस में आएगी? आप ऐसे कि कल्चर में, भाई हमें कल्चर को प्रोटेक्ट करना, हमारी धरोहर को प्रोटेक्ट करना है। तो ये किसके अंडर आएगी? मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन्होंने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, व्यास सम्मान 2023 विल बी अवार्डेड टू पुष्पा भारती फॉर विच आर्टिकल? ये भी पूछा जा सकता है कि व्यास सम्मान 2023 किनको प्रदान किया जाएगा? तो आंसर क्या हो गया? पुष्पा भारती जी को। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि इनको अपने किस लेख के लिए प्रदान किया जाएगा? तो इनको यह प्रदान किया जाएगा यादें, यादें और यादें, इस आर्टिकल के लिए। ये 33वां व्यास सम्मान है, और ये एक लिटरेरी अवार्ड है जो हर साल दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा। कब से दिया जा रहा है? 1991 से। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, ये आप याद रख लो मोटा मोटा कि के बिरला फाउंडेशन इसको हर बार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट कौन से शहर में शुरू किया गया है? तो ये किया गया दिल्ली में। और सिटी ऑफ लेक्स वैसे क्या है? उदयपुर। तो ये आपको पहले ही ऑप्शन देगा उदयपुर, कि आप जल्दबाजी में ए लगाओ और नेगेटिव मार्किंग में चले जाओ। लेकिन सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया है? दिल्ली में। याद रखना है ये प्रोजेक्ट है क्या? देखो नाम से ही पता लग रहा है, सिटी ऑफ लेक्स, यानी लेक्स को कुछ होगा कि हमें लेक्स को इंप्रूव करना है, उनको रिजुविनेट करना है, उनका पुनर्जागरण करना है ना। तो ये क्या है? वाटर बॉडी रिजुविनेशन। इसके अंदर 500 लेक्स को बढ़िया रिवाइव किया जाएगा अगले 5 सालों में। और ये मैंने आपको बता ही दिया, इससे क्या होगा? टूरिज्म भी प्रमोट होगा, क्योंकि लेक्स अगर अच्छी हो रही है, बढ़िया साफ सुथरी है, तो वहाँ पे बोटिंग और मतलब टूरिस्ट भी आएंगे, वाटर स्पोर्ट्स और ये सब भी किए जा सकते हैं। तो टूरिज्म, ये गवर्नमेंट अभी टूरिज्म पे अच्छा फोकस कर ही रही है। जैसे लाइट हाउस फेस्टिवल, अभी 75 लाइट हाउस फेस्टिवल गवर्नमेंट बढ़िया प्रमोट कर रही है कि लाइट हाउस को अच्छा दोबारा से रिवाइव किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनवेक्स। विनवेक्स 2023 एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया के आर्म फोर्सेस के बीच और दूसरी कौन सी कंट्री के बीच? तो इसका आंसर क्या है? वियतनाम। ये आप ट्रिक से याद रख लो, वी से वियतनाम और आई से इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंट्री गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट नहीं है? अब गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है? गोल्डन ट्रायंगल के अंदर वो कंट्रीज आती हैं जो ज्यादातर मतलब जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ओपीएम की पूरे वर्ल्ड में, उनको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। तो इसका आंसर क्या है? बांग्लादेश। यानी कि म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये तीनों की तीनों कंट्री गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है। अभी इसके रिलेटेड न्यूज क्या है? इसके रिलेटेड न्यूज ये है कि अभी जो यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम की जो रिपोर्ट आई है ना, उसके अकॉर्डिंग म्यांमार पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया ओपीएम का 2023 में। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि अभी पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है? तो आंसर हो जाएगा म्यांमार। गोल्डन ट्रायंगल से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और इससे पहले अफगानिस्तान था पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ओपीएम का। और इसी से रिलेटेड एक और बता देता हूं आपको, ये तो हो गया गोल्डन ट्रायंगल कंट्रीज। एक होती है गोल्डन क्रेसेंट कंट्रीज। गोल्डन क्रेसेंट कंट्रीज कौन सी हैं? इनको बोलते हैं ईरान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभी कौन से वेटरन इंडियन एक्टर को इटली का सिविलियन अवार्ड, जिसको ऑर्डर ऑफ मेरिट बोला जाता है, उनसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कबीर बेदी को। कबीर बेदी को आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुवास, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड रीजनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल है, इसको कौन से कोर्ट ऑफ इंडिया में लॉन्च किया गया है? क्या ये हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में लॉन्च किया गया है, हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में, या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, या फिर हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में? तो ये किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लॉन्च। सीधा सीधा वन लाइनर पूछा जा सकता है कि सुवास है क्या, ऐसा भी आपसे पूछ सकते हैं। तो चार आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि ये एक सैटेलाइट है, या फिर एंटी टैंक मिसाइल है, या ऐसे करके कि चंद्रमा चंद्रयान 4 के लिए कोई मिशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि सुवास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड रीजनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि एक क्वेश्चन करवाया था ना अभी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जो केशव नंदा भारती जजमेंट थी, उनको उनको 10 इंडियन लैंग्वेज में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल करवाया है। तो ये वही टूल है जो जजमेंट को, ये जो टूल है ना सुवास, ये अलग अलग जजमेंट को रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा ताकि अच्छी हेल्प हो जाए। अब इंग्लिश तो हर कोई समझ नहीं पाता है, रीजनल लैंग्वेज तो सब अपनी अपनी जानते ही हैं, इसीलिए एक जुडिशरी की तरफ से बहुत ही अच्छा स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भारत के कौन से स्टेट में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये है वेस्ट बंगाल में। जूलॉजिकल पार्क हुए, नेशनल पार्क हुए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुई, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम्स परस्पेक्टिव से। तो ये अभी न्यूज में क्यों है?
अभी ये न्यूज में इसलिए है कि पहला पेयर साइबेरियन टाइगर्स का पहला पेयर यानी कि 2 साइबेरियन टाइगर्स यहाँ पे लाए गए हैं 12 सालों के बाद। और ये 2 साइबेरियन टाइगर्स हम कहाँ से लेके आए? सिप्रस से। सिप्रस का एक जू है पिफोस जू, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखो कि सिप्रस से लाए गए हैं। और उसके किसके बदले? 2 रेड पांडास के बदले। दार्जिलिंग जू से हमने 2 रेड पांडास दे दिए इनको, और उसके बदले ये दो साइबेरियन टाइगर यहाँ पे लिया है दार्जिलिंग जू में। तो ये किधर है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है बन्नी ग्रासलैंड, बन्नी घास, जो कि अभी खबरों में है, वो किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में। और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे चीता के लिए ब्रीडिंग सेंटर को अप्रूवल दे दिया है कि यहाँ पे भाई ब्रीडिंग सेंटर हम बना सकते हैं चीता का, बन्नी ग्रासलैंड में। और ये किधर है? कच्छ, गुजरात में। और चीता, एक और आप कुछ, मैंने आपको थोड़े महीने पहले क्वेश्चन करवाया था कि कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क भी न्यूज में था, मध्य प्रदेश का। यहाँ भी हम चीताज लेके आए थे अफ्रीका से। तो ये अभी दोबारा बन्नी ग्रासलैंड भी चीताज की वजह से ही न्यूज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी शक्ति सेविंग अकाउंट, जो कि 18 से अबव की विमेन या फिर बच्चियों के लिए है, 18 से ऊपर की लड़कियों के लिए, ताकि उनका इंडिपेंडेंट एक इनकम सोर्स हो सके। ठीक है, तो ये कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। सीधा सीधा आप याद रखो बस की नारी शक्ति सेविंग अकाउंट कौन से बैंक ने लॉन्च किया? बैंक ऑफ इंडिया। मेनली बैंकिंग एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा जावेद अख्तर जी को। अवार्ड्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट रहेंगी, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट रहेंगी, या फिर कोई इंपॉर्टेंट अगर पर्सनैलिटी है तो वो भी न्यूज में रहेंगी। डेली के डेली मैं आपको करंट अफेयर करवा ही रहा हूँ, आप डेली करंट अफेयर भी देख सकते हैं हमारी डेली करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट से। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक। इफ यू लाइक द कंटेंट देन सब्सक्राइब टू अवर चैनल डॉक्टर तमन्ना क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।